हम शुरुआत करते हैं। अगर आज हो चुनाव तो लोकसभा में किसको कितना वोट परसेंटेज मिलेगा, सबसे पहले हम शुरुआत एनडीए से कर रहे हैं और उसी के साथ इंडिया अलायंस को। तो एनडीए को बढ़त, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। 47% वोट, 47% वोट इस मिड ईयर, और मिड टर्म तो अभी नहीं हुआ है, अभी एक ही साल बीते हैं, 26 में हम लोग प्रवेश ही किए हैं। तो ये 47% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए को, और वहीं इंडिया अलायंस को 39% वोट्स, 39% वोट्स। थोड़ा जूम इन करके दिखाइए नंबर्स के पास अगर आप जा पाए तो 47% एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया अलायंस को 39 यानी 39% वोट। इसी के साथ अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आज हो चुनाव तो किसको मिलेंगी कितनी सीटें। ये देखिए, ये 47% वोट्स हम आपको पहले दिखा रहे हैं। 47% वोट्स एनडीए को, इंडिया अलायंस को 39, और ये बड़े नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर आ गए। 14% अन्य को जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर सीटों में हम इसको बदलें तो आज किस गठबंधन पर जनता को है भरोसा, तो एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है 352 सीटें। 352 सीटें पहले एनडीए दिखाइए। चलिए, 182 सीटें जा रही हैं इंडिया अलायंस को, ये दिखा दीजिए। 182 सीटें इंडिया अलायंस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जब आप जाएंगे एनडीए की तरफ, तो एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी जहां पर खड़े हैं वहां पर 352 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए को। दिलचस्प है और एक बहुत बड़ा फासला भी है जो दिखाई दे रहा है। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आज चुनाव हुए तो लोकसभा में किसको कितने वोट मिलेंगे, तो पार्टी वाइज आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल सकता है, इजाफा दिख रहा है और साफ इजाफा दिख रहा है। 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को। सीधा भारतीय जनता पार्टी को गेन है 41%, वहीं कांग्रेस पार्टी को 19 के आसपास ही उनका वोट परसेंटेज रहता है, 19.7, 20, और इस बार भी 20% ही। इस वक्त जनवरी 2026 में जब ये सर्वे हुआ है तब भी 20% ही वोट जाता हुआ मिल रहा है। वहीं अगर आप अन्य पर जाइए तो एक बहुत बड़ा वहां पर मुकाबला है, जहां पर अन्य, जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल एक तरह से आप जोड़ लीजिए, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं, उन सब की ताकत इसमें दिख रही है। 39% उनको। अब यही अगर पार्टी वाइज सीट में बदल देते हैं तो किसको कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अपने दम पर इस सर्वे के मुताबिक 272 से कहीं ज्यादा 287 सीटें लाती हुई, यानी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं 99 से खिसक कर कांग्रेस पार्टी 80 पर आती हुई दिखाई दे रही है और अन्य 176 पर। तो 240 से लगभग 47 सीटों का फायदा साफ बीजेपी को पार्टी वाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ पार्टी के तौर पर अगर आप देखें तो 240 से 287 पर बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर फिसलती हुई, अन्य को 176। तो ये है बड़ी बात। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और गौरव भाटिया बोले, उससे पहले हम सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नंबर्स का जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो सबसे बड़ी वजह लोगों के इस भरोसे की क्या दिखाई, वो भरोसा टिका हुआ है आज स्थिरता पर। एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर एमओटीएन जनवरी 2026 में जो ये आंकड़े आए हैं वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि लगभग 16% लोग मानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ी वजह है। और इसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, जिस तरह की परिस्थितियां आसपास के देशों में हुई हैं और जिस तरह का एक तरह से मेहम वहां पर हुआ है, पूरे देश भर में हिंसा हुई है, उसके बाद से लोगों को यह लगता है कि एक स्थिर सरकार भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरे नंबर पर 12% के आसपास ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर है। तो ये बड़ी वजह है, जो स्थिरता का मुद्दा है ना, वो सबसे बड़ी वजह दिखाई दे रही है। गौरव भाटिया, सबसे पहला शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है इजाफा न सिर्फ वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है बल्कि सीटों में भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है एक साल के शासन के बाद। किस तरह से आपकी पार्टी इसे देखेगी, समझेगी? देखिए अंजना जी, जैसा आपने कहा मूड ऑफ द नेशन, तो अगर एक शब्द में कहा जाए मूड ऑफ द नेशन तो वो है मोदी। मूड ऑफ द नेशन मोदी जी इसलिए है
सबसे पहले तो पैमाना क्या होता है कि एक सरकार जो केंद्र में है वो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब है। मैं समझता हूं सबसे पहले अगर आप देखें लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जितने चुनाव आए, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी, हमने सरकार बनाई, महाराष्ट्र हमने सरकार बनाई, दिल्ली आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी वो हट गई और हम लोग जो है सरकार बनाने में सफल होते हैं। हमने देखा बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पुनः जीती और बीएमसी चुनाव आए तब भी जीती। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरे देशवासियों की आस्था है। और इसकी वजह क्या है? एक आपने बिल्कुल सही कहा, स्थिरता। स्थिरता इसलिए आवश्यक है कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क में हम देखते हैं किस तरह से विद्रोह होता है, अराजकता फैलती है, भारत का नागरिक ये मानता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदार है, सशक्त है और मजबूत फैसले लेने के लिए वो सक्षम है। और बड़ी उपलब्धियां, मैंने कहा ना कि आप मौके पे क्या बड़े निर्णय फैसले ले सकते हैं, ये रीढ़ की हड्डी आपके पास है, क्या आपके पास आत्मविश्वास है? तो ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया और एक मजबूत संदेश पूरे विश्व में दिया। अभी एफटीए डील आपके सर्वे में तो इसका आकलन नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो करी एफटीए डील ये अपने आप में दर्शाता है द मदर ऑफ ऑल डील्स। ये कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कर सकता है। और इसीलिए ये जो नंबर आ रहे हैं सामने, ये इस तरह से आ रहा है। जल्दी से अब रतनलाल जी एक रिएक्शन आपसे। अब आपके पास खुला मैदान है जिसमें आप इस सर्वे की निंदा कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ हाल के जो राज्यों के चुनाव हुए हैं 2024 के बाद, उन राज्यों के चुनावों ने भी एक बड़ी मुहर बीजेपी पर लगाई है। गठबंधन के साथ भी बिहार में लड़े हो या फिर अन्य राज्य जहां पर उनको जीत मिली है, महाराष्ट्र उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब ऐसे में क्या चिंतन की जरूरत नहीं है कांग्रेस को? नहीं, हर पार्टी को अपने हिसाब से चिंतन तो करता ही है और एजेंडा तो लोग बनाते ही हैं, लेकिन जितनी बातें बीजेपी के प्रवक्ता साहब भाटिया साहब ने कही हैं उसमें जार्गन ज़्यादा है, कंक्रीट कुछ भी नहीं है। कि एक बात बताइए, पूरे इलेक्शन जितना आपने जीतने का जिक्र किया उसमें इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका थी ये नहीं दिखा क्या? कि जब इलेक्शन घोषणा हो गई, इलेक्शन चल रहे हैं और 10-10 हज़ार रुपये खाते में जा रहे हैं, क्या फ्री फेयर इलेक्शन था? और हरियाणा में जिस तरह से हुआ, जिस तरह से ईवीएम के आंकड़े आए, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, तो ये सब दिख नहीं रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी चुनाव लड़ रही है। तो बहरहाल खैर आप 2.5 साल पहले ही चुनाव करवा रही हैं, 2.5 साल के बाद जनता का क्या मूड होगा वो तो देखेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जिस नारे के साथ मोदी साहब आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये देंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने स्कूल खुले, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट खुले, इस पे तो कोई आंकड़े नहीं आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई, ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका ने कितनी बेइज्जती की, कितनी ज्यादा बेइज्जती की दुनिया के सामने, बच्चों की तरह डांट रहा था, तो उस पर तो कोई रिएक्शन नहीं है। आपको याद होगा, मैं इंदिरा जी को इस समय याद करना चाहूंगा कि अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था। नहीं ठहरिए ना, अभी काहे के लिए बीच में टोक रहे हैं? आपने तो पूरा जो पर कैपिटा इनकम है इस पे बात कर लीजिए, रोजगार पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर लीजिए। महंगाई 2014 से लेके अब तक दुगुना से ज्यादा हो चुका है और आपकी उपलब्धि यह है कि 5 किलो अनाज देकर उसको उपलब्धि मानते हैं। 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहे हैं, 5 इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहे हैं, आप विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं, गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च करा के कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, गणेश जी को प्लास्टिक सर्जन बता रहे हैं कि उस समय हो गई थी इलाज। तो इस समय आखिर आपके बच्चे जितने बीजेपी जो आज आप टीवी पे बता रहे हैं, ये सब आपने महाराष्ट्र और बिहार की जनता को बताया था या खाली वोट चोरी ही बोलते रहे? अरे भाई बताया था, क्यों नहीं? नहीं, वोट चोरी भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तो फिर मतलब जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इम्पार्शियल है पूरे इलेक्शन में, हमने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल किए हैं, इलेक्शन कमीशन का भी डेटा है, 10,000 रुपए ठीक है, इलेक्शन कमीशन पर भी हमने सवाल किए हैं, इलेक्शन कमीशन पर जनता क्या सोचती है वो भी हमने सवाल किए हैं। लेकिन एक जल्दी से बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना।
भाई बीजेपी के नरसिम्हा राव लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ईवीएम में हेराफेरी है, तो ईवीएम से क्यों करा रहे हो? बैलेट पेपर से सीधे चुनाव करा लो ना। और क्यों इलेक्शन कमिशन के पक्ष में हर समय बीजेपी खड़ा हो जाता है? इलेक्शन कमिशन एक बार याद दिला दीजिएगा कब से कर रहे हैं आप ये सर्वे? अब सबको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ 2014 के बाद हो रहा है। 2014 के बाद सारे पत्रकार 2014 के बाद ही पत्रकार बने हैं। मतलब इस दुविधा में जो लोग जीते हैं उनको ये समझना चाहिए कि कब से हम लोग हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये भी दर्शकों को याद करूं और इंडिया टुडे को इस बात के लिए बधाई दूं कि इंडिया टुडे पत्रिका को 50 साल स्वर्ण जयंती हो रहा है इस साल। और साथ में मेरे लिए खुशी की बात यह है ना कि ये 25वां साल है जब हमने पहला सर्वे किया था इंडिया टुडे के लिए। तो इंडिया टुडे की गोल्डन जुबली है और सी वोटर और इंडिया टुडे के अलायंस की भी ये सिल्वर जुबली है। और मेरा सौभाग्य है कि जब हमने काम शुरू किया था न्यूज रूम में, उस समय आज तक में हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, ये इनके ही नेतृत्व में वहां पे था। और मैं पहली बात तो अरुण पुरी जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, एक होते हैं सर्वे, एक होते हैं फौरी सर्वे और एक होते हैं लगातार चलने वाले सर्वे। दुनिया के जितने भी बड़े गंभीर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी जगहों पर लगातार जब सर्वे कोई चीज किए जाते हैं, वो देश के मिजाज को कब ऊपर उठ रहा है, कब नीचे गिर रहा है, इसको नापने के लिए किए जाते हैं। और उसमें होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव को दर्ज करना, यही हमारी ऐतिहासिक भूमिका है इस पूरे उसमें। 25 साल में इतनी उठापटक इस मुल्क में देखी है, उसको हर बार हमने रिकॉर्ड किया है और आपके सामने लाते रहे। अभी आपने सैंपल साइज जो बताई वो 38,000 ये पिछले 2 महीने में जो की, लेकिन 15 अगस्त वाले इशू और अभी तक के बीच में 1 लाख सैंपल जो हमने अपने लगभग किए अपने ट्रैकर में, उसका भी हमने आकलन किया है और हम इसमें आए हैं। तो कोई ये ना सोचे कि हमने ये आकलन केवल 38,000 पे किया है। करीब 1.25 लाख इंटरव्यूज के ऊपर हम वोट और सीट का आकलन करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज इतनी लंबी चल रही है, उसमें लोगों की नाराजगी हमेशा हम देखते हैं। शशि जी इसके साक्षी रहे हैं। बीजेपी भी हमसे भरपूर नाराज रही है जब हमने बोला है कि बीजेपी की स्थिति खराब है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जो समझने वाली बात यह है, अभी आपने एक जो मुद्दा बोला अंजना, वो मुद्दा क्यों गंभीर है, मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कम से कम 11 साल जो मोदी सरकार के और उसके पहले के 10 साल यूपीए के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी केवल और केवल तब ऊपर आती थी बातचीत जब हमारा किसी मुल्क के साथ में, पाकिस्तान या चीन के साथ में क्षेत्र लड़ाई जैसी सिनेरियो हुआ या कोई सीमा का विवाद हुआ। उसके अलावा 2-4% के ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हमने 20 साल में नहीं देखा।